बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रीन मैन चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 सब्जेक्टिव के लिहाज से 8A में आएगा क्लास 9, जिसका पेयर जो है वो 17 चैप्टर के साथ बन रहा है इन अ बोर्ड एग्जामिनेशंस। पूरे का पूरा हमने चैप्टर करेंगे और नहायत आसान पैटर्न पे और नहायत आसान मेथड में आपको बताने की कोशिश करूंगा। और फिर भी अगर कहीं ना कहीं कुछ खामी रह गई तो प्लीज़ आप कमेंट्स लास्ट में कीजिएगा। तो ओपन कीजिएगा चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 की थोड़ी सी मैं ब्रीफिंग दे दूँ आपको कि इसके कितनी वेटेज है और बोर्ड में कहाँ कहाँ इसका पार्ट जो है वो आने के चांसेस है, बल्कि आते हैं। लुक एट द व्हाइट बोर्ड। MCQ है, 1 MCQs है, चैप्टर नंबर 7 में से आएगा, जो कि लीनियर इक्वेशंस कहलाता है। उसकी डेफिनेशन लाजमी आपने करनी है। बहरहाल डेफिनेशंस के लिए मैं अलग आपको एक गाइडेंस दूंगा। तो 1 MCQs है, रैंडमली कहीं भी आ सकता है। इसकी पोजीशन हमें नहीं पता कि 1 से लेके 15 तक कहाँ मौजूद होगा। ये शॉर्ट आंसर है 2, इसमें से 2 शॉर्ट आंसर है। शायद कभी कभी एक डेफिनेशन आ जाती है जो कि लीनियर इक्वेशंस की है या लीनियर इनइक्वालिटी की है। 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसकी पोजीशन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 एंड 3 में मौजूद होगा। मैं बोर्ड की बोर्ड के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, उसका पार्ट 2 या 3 का जो भी शॉर्ट आंसर होगा वो चैप्टर नंबर 7 से होगा। और एक सब्जेक्टिव आएगा जिसकी पोजीशन जो है वो 8A है और इसका पेयर जो है वो 8B यानी कि चैप्टर नंबर 17 के साथ है। तो टोटल हुआ 4 8 और 1 9। तो आज से हम 9 मार्क्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह आप सीख भी जाएंगे और वीडियोस को लाइक भी करते जाएंगे और फैमिली और फ्रेंड्स को सब्सक्राइब के लिए भी कहेंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं। फर्स्ट वन, सॉल्व। जहां सॉल्व आए वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसे फिक्स करना है। पार्ट 1 2x/3 -1/2x इक्वल टू x + 1/6। नहायत आसान काम सिंप्लीफिकेशंस का कि जब भी फ्रैक्शनल फॉर्म में आए आपने उसे फ्रैक्शनल फॉर्म में LCM लेना होता है और फ्रैक्शंस को ब्रेक करना होता है। 2 और 3 डिनोमिनेटर में मौजूद है। इसका LCM जो है दोनों प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 6 आएगा। 6 ही LCM इनकी इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे है और 6 ही राइट साइड पे। तो लिहाजा बड़े आराम से आपने इन सब को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। 6 is the LCM। 6 2/3x -6 इनके पूरे के पूरे इक्वेशंस को 1/2x इक्वल टू 6x + 6 1/6। गलती के चांसेस इस लिहाज से हैं कि कहीं आप इसे मिक्स फ्रैक्शंस ना समझे। ये मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई को चूंकि हम लगाने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल साथ मौजूद है, अगेन हम मल्टीप्लाई, यानी कि LCM से हमने बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर दिया। LCM क्या है? 6, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। अब इसे सिंप्लीफाई करें। 2 आ गया, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6। इसमें कोई सिंप्लीफिकेशंस की ज़रूरत नहीं है और ये 6 इससे कैंसिल हो गया। हमारे पास आंसर आया 2 to the 4x -3x इक्वल 6x + 1। 4x -3x x। अब चूंकि वेरिएबल है x और उसे हमें सब्जेक्ट बनाना होता है तो 6x को आप नॉर्मली लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हुए इसका साइन चेंज कीजिए इक्वल टू 1। 6x और x, एक का साइन प्लस है और एक का साइन माइनस है, इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन होने जा रही है और ग्रेटर डिजिट का साइन लगाएं। ग्रेटर डिजिट जो है वो 6 है, -6 में से या 6x सब्ट्रैक्ट कीजिएगा x 5x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1/-5 या -1/5 या -1/5। दिस वन इज योर solution set।
अब आपने सॉल्यूशन सेट को कैसे लिखना है, पूरे स्पेल लिखिएगा, s डॉट s लिखने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन सेट पैरेंथेसिस लगाइएगा, ऑडिट पेयर में नहीं है क्योंकि एक सिंगल वेरिएबल है, 1 आवर माइनस 5 एंड दिस वन इज योर। और सॉल्यूशन सेट 0.25 मार्क्स का होता है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ। क्लियर हो गया। सिर्फ आपने सबसे पहला स्टेप जो आपने करना है वो एलसीएम से मल्टीप्लिकेशन है। आज के लेक्चर की बात कर रहा हूँ, जूं जूं इसकी पैटर्न चेंज होता जाएगा हम लोग इसके नए नए टिप्स के साथ आते जाएंगे और सीखते जाएंगे। तो पहले सबसे पहले आपने एलसीएम से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है और फिर से सिंप्लीफाई करते हुए एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। नाउ नेक्स्ट इसे जल्दी से देख लीजिएगा, फिर हम सेकंड पार्ट कीजिए, हम करेंगे। यस, अगेन 3 डिनोमिनेटर में और 2 डिनोमिनेटर में, दोनों प्राइम नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 6 इज द एलसीएम। तीनों टर्म्स को आपने 6 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। वेल डन। 6 इंटू एक्स माइनस 3 आवर 3 माइनस 6 एक्स माइनस 2 आवर 2 इक्वल टू 6 इंटू -1, यानी कि मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब चूंकि मल्टीप्लिकेशन है और नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा हैं तो मैं इसे ब्रैकेट लगा रहा हूं और यहां हम क्रॉस लगा रहे हैं। एलसीएम का रोला ही खत्म हो गया। 3 1 दा 3, 3 2 दा 6 और 2 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना। मेरे स्टूडेंट अक्सर क्या करते हैं, ये 2x लिख देते हैं और 3 से कहते हैं ये नाराज हो गया, इसे छोड़ दें, कोई जरूरत नहीं हमें करने की। तो प्लीज रिमेंबर कि दोनों टर्म से आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, इज ए कॉमन, डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2x माइनस 6 माइनस, इसको फिर सिंप्लीफाई करें, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, 3x। अब यहां क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस ये है कि माइनस बाहर है और नंबर ऑफ टर्म जो है वो ब्रैकेट में ज्यादा है, तो साइन क्या करेंगे आप, चेंज करेंगे। साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, क्योंकि ये प्लस था हमने माइनस लगा दिया। अब -3 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस एंड 3 2 दा 6 इक्वल टू -6, 6 मल्टीप्लाई बाय -1 -6, ये x नहीं है, क्रॉस है। 3x एंड 2x, 3 ग्रेटर है -x और +6 -6 को सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, ये हो गया। राइट साइड पे -6 है, माइनस को माइनस से कैंसिल कर दीजिएगा, x इक्वल टू 6। तो कितना आसान है कि एलसीएम पे डिपेंड करता है कि आपने क्या, किस तरह पैटर्न को आपने यूज किया है। इसका हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, इसको नहीं भूलना है भाई। इट्स अ सॉल्यूशन सेट, पैरेंथेसिस और 6 आप लगा दीजिए और चेक करने की जरूरत नहीं है। ये याद रखिएगा, कई स्टूडेंट्स ये कहते हैं, मुझसे पूछते हैं कि सर इसे चेक भी करना है। अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल मौजूद होगा फिर शक होता है एक्सट्रीनियस का, या मोडेशंस फॉर्म में हो या स्क्वायर रूट में हो, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही करने की ज़रूरत है। सिर्फ करने की ज़रूरत है तो वीडियो को लाइक करने की ज़रूरत है। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर, स्टे इन टच, अल्लाह हाफिज़।